अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी। हमारा टॉपिक है आज का ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं कि पौधे की सरफेस से लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्लांट सरफेस से निकलकर एटमॉस्फेयर में चले जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन पौधों में जो है वो 3 तरह से हो सकती है। स्टोमेटा के ज़रिए हो सकती है, क्यूटिकल के ज़रिए हो सकती है और लेंटिसेल्स के ज़रिए हो सकती है। स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन कैसे होती है? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को हम ऑलरेडी जो है ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे पेलिसाइड मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसके नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल भी यहीं पर मौजूद होता है और नीचे लास्ट पर जो है एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस में हमें जो है वो गार्ड सेल्स नज़र आते हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान मौजूद खाली जगह को हम कहते हैं जी स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती कैसे है? जो वाटर मॉलिक्यूल में जो मेसोफिल सेल्स में मौजूद एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सबसे पहले मेसोफिल सेल से निकलकर इनकी वॉल में जाता है और फिर इनकी वॉल से निकलकर ये जो दरमियान में सेल्स के दरमियान खाली जगह मेरे स्पीसीज बोलते हैं, इनके अंदर आ जाता है। यहाँ से वाटर स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है वेपर्स की फॉर्म में। स्टोमेटा के ज़रिए होने वाली ट्रांसपायरेशन को हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरी ट्रांसपायरेशन होती है क्यूटिकल के ज़रिए। क्यूटिकल जो है वो पत्तों के ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है जो नॉर्मली जो है वो ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए होती है। लेकिन ये दो तरह की क्यूटिकल होती है। बाज़ दफ़ा एक थिक क्यूटिकल बनाई जाती है जिसका मकसद ट्रांसपायरेशन को रोकना होता है, ये वाटर को वो बाहर निकलने से रोक रही होती है। लेकिन जो हमारे पास शेड में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये लेयर बहुत थिन होती है और ये लेयर जितनी बारीक होती है तो ये थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन को सपोर्ट भी करती है। इस वजह से यहाँ से ट्रांसपायरेशन करना आसान होता है। यानी जो बारीक लेयर होती है, थिन लेयर होती है शेडी प्लांट्स में, वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करती है और जो थिक लेयर होती है जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स में होती है, जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले पौधे होते हैं जहाँ वाटर की कमी है जैसे कैक्टस, तो उनमें मौजूद जो ये वैक्सी लेयर होती है ये इनको ट्रांसपायरेशन से रोकने में हेल्प करती है और शेडी प्लांट्स में जो लेयर होती है वो उनको ट्रांसपायरेशन में हेल्प कर रही होती है। तो क्यूटिकल के ज़रिए जो ट्रांसपायरेशन होती है इसे हम क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अच्छा जी, लेंटिसेल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास बड़े-बड़े दरख्त होते हैं उनकी सतह जो है, जो उनकी वुड है वो एक लेयर से कवर होती है छाल से, जिसको हम बारीक बार्क बोलते हैं, ये बार्क से कवर होती है। जो बार्क है ये यहाँ से जो है गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो बार्क के ऊपर जो है, बार्क के सरफेस पे छोटे-छोटे सुराख होते हैं। इनको हम कहते हैं स्पेशल पोर्स। ये जो स्पेशल पोर्स होते हैं यहाँ से जो है गैसेस निकल भी सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं, तो ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं और ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो स्पेशल पोर्स हैं इन पोर्स को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं और लेंटिसेल्स के ज़रिए जो ट्रांसपायरेशन होती है उसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये 3 तरीके से पौधा जो है वो ट्रांसपायरेशन करता है और वाटर को वेपर की फॉर्म में अपने अंदर से रिलीज़ करता है। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज़ भी करते हैं और डिक्रीज़ भी करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का ट्रांसपायरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और गर्मियों में कपड़े सूखते तो हैं लेकिन उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ़र्क क्या होता है? टेम्परेचर का ही फ़र्क होता है। दूसरा फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है वो है विंड, यानी कि हवा। हवा जो है ये पत्तों के आसपास जो मौजूद मॉइस्ट पार्टिकल हैं, जो यहाँ पे मौजूद वाटर के वेपर्स हैं, उनको यहाँ से दूर ले जाने में बहुत हेल्प करती है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से दूर जाते हैं तो मज़ीद वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आते हैं वेपर्स की फॉर्म में। तो विंड जो है ये भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज़ करने का सबब है। और तीसरी चीज़ जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करती है वो है ह्यूमिडिटी, यानी नमी। नमी जितनी ज़्यादा होगी
स्टोमेटा के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल पहले ही बहुत ज़्यादा होंगे, तो बाहर से वाटर अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर आने में जो है वो मुश्किल होगी। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। नमी जितनी ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ही कम होगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। और तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन को, वो है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना लीफ का ब्लेड जो है वो ब्रॉड होगा यानी चौड़ा होगा, उसके ऊपर स्टोमेटा उतने ही ज़्यादा होंगे। और स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे, ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सरफेस एरिया भी ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।